जय हिंद दोस्तों। ट्रंप को समझ में आ गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि और उसने अपना सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। उसने बोला है कि अमेरिका फर्स्ट की जगह अब इंडिया फर्स्ट होना चाहिए और साथ में ही इंडियन कितना क्रूशियल इंपॉर्टेंट है अमेरिका के फ्यूचर के लिए, ये भी उसने बताया है। और साथ में जो टेक कंपनीज हैं या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में है, वो चाहे इंडियन हो या चाहे फॉरेन के कोई भी एम्प्लॉयज हो, वो कितने जरूरी है वैश्विक जो है प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो का टारगेट हमने रखा है 1000 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ट्रंप को समझ में आ गया कि इंडियन कितने क्रूशियल हैं अमेरिका के फ्यूचर के लिए, क्योंकि रिसेंट में जो चुनाव हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी में, वहां पे ममदानी ने इंडियन को ही लुभाते हुए इंडियन तरीके से या बॉलीवुड सॉन्ग्स बजा के जो है वहां के लोगों को लुभाया था। और यहाँ पे जो ट्रंप की करारी हार देखने को मिली, उस चीज को देखते हुए ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। और साथ में यहाँ पे टैलेंट शॉर्टेज की बात करें तो ट्रंप ने इस चीज को जो है शॉकिंग की तरह से लिया है, क्योंकि जो यूएस के कॉलेजेस हैं या जो बड़े बड़े वो हैं इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे जो है अ, एक शॉर्टेज देखने को मिला एडमिशन को लेकर के। साथ में ही अनएम्प्लॉयड जो अमेरिकन हैं उनको भी तुरंत जो है प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, और जो भी हाईली टेक्निकल रोल्स हैं, क्योंकि वहां पे जो अभी अ, जो हाई स्किल्स या स्पेशलाइज स्किल के जो लेबर्स हैं वहां पे अभी इतने तरीके से हुए नहीं हैं। और जो अमेरिकन हैं उनके अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो ये सारी चीजें कर सके। साथ में ही ये जो फॉरेन एक्सपर्टीज की बात है, वो उसने ये भी बताया है कि जो फॉरेन एक्सपर्टीज हैं इनके एक्सचेंज कितनी आवश्यकता है पूरे अमेरिका में या पूरे फॉरेन में। साथ में फोकस किया है इनिशियल स्किल्स के लिए, कि उसने बताया कि बेसिकली ये एक तरीके की क्रिटिकल नीड है। और जो एक्सपर्टीज सेक्टर्स हैं जैसे कि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रंप ने यहाँ पे एग्जांपल देते हुए बताया कि हुंडई का जो प्लांट है जॉर्जिया में, वहां पे जो उसके जो साउथ कोरियन वर्कर है उनके जो स्किल्स है उस चीज को यहाँ पे खत्म ना करके उस चीज को सिखाया जाए वहाँ के जो रहने वाले अमेरिकन्स हैं। और उनसे ये चीजें सीखनी चाहिए जो है कि वो कैसे हाई स्किल हो सकते हैं। इस चीज को लेकर के उसने बड़ा दावा किया है। साथ में यहाँ पे नॉलेज ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिफेंस करते हुए बोला है कि H1B जो वीजा प्रोग्राम है उसको एक नए स्ट्रेटजी के थ्रू उसने दिखाने का प्रयास किया है। साथ में जो नॉलेज ट्रांसफर की बात कही है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे नॉलेज ट्रांसफर होते रहना चाहिए, इस चीज को लेकर के यहाँ पे एक यू टर्न ले लिया इन्होंने। और साथ में जो स्किल्स फॉरेन वर्कर्स हैं जो स्किल्ड है ऑलरेडी, और उनके जो डोमेस्टिक वर्क फोर्सेज हैं उनको एक तरीके से दोनों की जरूरत है वहां पे, क्योंकि जो सस्टेन करना जो वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं उसको सस्टेन करने के लिए दोनों जरूरी हैं। साथ में ही जो उनकी कंट्री है उसको रीबिल्ड करने के लिए, इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए जो फॉरेन के वर्कर हैं वो बहुत जरूरी हैं। अगर यहाँ पे मागा वोटर बैकस्लैश की बात करें तो इस चीज से यू टर्न लेते हुए उसने ये भी बताया कि ये एक तरीके का मेल डाउन हो रहा है, और अमेरिका के जो कोर वोटर्स हैं, चाहे वो अमेरिकन फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अमेरिकन के साथ में जो बाहर कंट्री के लोग हैं या एनआरआईज हैं वहां पे अमेरिका में, तो वो लोग जो है उसको एक तरीके की बैकस्लैश कर रहे हैं और मेल डाउन कर रहे हैं। और जो एडमिशन हो रहे थे यूएस में, जो उनके जो कॉलेजेस हैं वहां पे या जो फिर वहां पे अमेरिकन जॉब्स हैं, उस चीज में यहाँ पे इनको एक भारी गिरावट देखने को मिली है, और साथ में टैलेंट की कमी भी देखने को मिली है। साथ में अगर क्रैक डाउन की बात करें इस चीज को, तो उन्होंने इसको क्रैक डाउन करते हुए बाकी चीजें एक तरीके से कंटिन्यू भी करके रखा है, क्योंकि H1B पे जो इनका जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट फायरवॉल, इस चीज के तहत ही अभी ये सारी चीजें कर रहे हैं। और साथ में 175 तरीके की इन्वेस्टिगेशन बना रखी है। साथ में ही जो 1 लाख यूएस डॉलर की जो फीस थी वो भी अभी इन्होंने बरकरार रखी इस चीज को लेकर के। और साथ में जो न्यू एप्लीकेशन है, न्यू वीजा एप्लीकेशन है, उनके लिए ये सारी चीजें अभी भी सेम रखी है। बट मे बी आने वाले फ्यूचर में ये सब भी चेंजेस होने वाले हैं। तो ये रिस्पांस जो देखने को मिला बेसिकली ग्लोबल कंपटीशन की वजह से मिला है, क्योंकि जैसे ही यूएस ने ये सारी चीजें करी थी, H1 वीजा पे जो है रोक लगाई थी या एक तरीके की जो फीस बढ़ाई थी, उस चीज को लेकर के कंपटीशन बढ़ गया और तुरंत ही चाइना और कनाडा ने जो है अपने यहाँ नए वीजा जारी कर दिए
कि जो भी वर्क फोर्सेस यूएस में काम करते हैं या जो भी वहाँ पे लोग जाना चाहते थे उसकी जगह वो उनके देश में आए। इस चीज़ को यूएस ने एक्नॉलेज किया और इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन भी लगाई कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके जो कम्पिटिटिव टैलेंट्स है वो किसी और देश में ना जा करके यूएस में आए और यूएस में ही काम करें। इस चीज़ को देखते हुए ट्रम्प ने दोबारा से बैक स्लैश लिया है, मतलब एक तरीके से। तो इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रम्प जो बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देते हैं तो वो चीज़ें गलत है और बाद में इस चीज़ को रियलाइज भी करते हैं वो। तो ये चीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।